नमस्कार। इंडिया टुडे और आज तक पे इस वक्त आप लोगों का स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त जिस चीज की डिस्कशन हो रही है वो है कोलकाता रेप और मर्डर केस जो आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ है। सबको कहीं ना कहीं ये जो वारदात है इसने झकझोर दिया है और पूरा फोकस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है और लोगों के जहन में बहुत सारा सवाल भी है कि किस तरह से एक सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वो किस तरह से चल रहा था और जिसके पास इन सवालों का आंसर हो सकता है वो है आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल जो इस वक्त सीबीआई के सवाल जवाब के सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त है एक ऐसे शख्स जो विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। इस वक्त आरजीकर अस्पताल में किस तरह का घोटाला चल रहा था, बहुत सारे करप्शन एलिगेशंस है, इन सबको उजागर करने की कोशिश कर रहे थे अख्तर अली। अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक और इंडिया टुडे पर। आप असिस्टेंट सुपर रहा करते थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। आपने 2007 से 2023 तक काम किया है और 2021 में जब संदीप घोष जो अभी पूर्व प्रिंसिपल थे उनके टेनियर में भी आपने काम किया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने खुद टाला पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोलकाता पुलिस के तहत आरजीकर हॉस्पिटल आता है, वहां पे आपने एक लंबा कंप्लेंट फाइल किया है कल और वो कंप्लेंट की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है। हम लोग दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो कंप्लेंट की कॉपी है। इस कंप्लेंट में आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, एलिगेशंस उठाए हैं, सीरियस करप्शंस के चार्ज आपने लेवल किया है और कोलकाता हाईकोर्ट के सामने भी आज आप गए थे पिटीशन दाखिल करने। आप एक एक करके हम लोग इस गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 2021 में जब प्रिंसिपल संदीप घोष उन्होंने अपना कमान संभाला, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है आरजीकर हॉस्पिटल में? मैं वहाँ काफ़ी सालों से था और मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से प्रमोशन होकर डिप्टी सुपर हुआ, तो मैंने उनके आगे 5 प्रिंसिपल और 6 वाइस प्रिंसिपल के साथ काम किया हुआ है। डॉक्टर संदीप घोष के चार्ज लेने से पहले तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा एक मेडिकल कॉलेज, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज है और इसके स्टूडेंट ओवरसीज में भी बहुत सेटल है। तो ये इसका एज पर टाइम्स रैंकिंग ऑल इंडिया में इसके अच्छे रैंक थे और ईस्टर्न इंडिया में ये 1 नंबर रैंक में कॉलेज आता था। मगर संदीप घोष ने चार्ज लिया तो सबसे पहले वो चार्ज लेने के बाद से ही अपना रूप दिखाना शुरू किया। पहले तो वो छात्र स्टूडेंट लोग जो है, स्टूडेंट लोग के पीछे पढ़ना शुरू किया। छात्र के साथ उनका झमेला हुआ, वो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए। बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को उन्होंने फेल करवा दिया था और ये इसलिए करते थे कि ताकि फेल के एवज में उनके कुछ जूनियर स्टूडेंट थे इंटर्न, वो लोग पैसा ऐंठते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, पैसा उठाते थे। पैसा उठाते थे। इस पैसे से संदीप घोष के डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था और फिर पास करवाए थे। इसका लेकर के स्टूडेंट लोगों ने 1 महीना से ऊपर आंदोलन किया और हंगर स्ट्राइक भी किया। हंगर स्ट्राइक, ये आंदोलन ऑलमोस्ट, ये पूरा आंदोलन 1 महीने के ऊपर चला। अक्टूबर फर्स्ट वीक में दुर्गा पूजा के समय था, रात को वो, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2022 की। ये रात को वो लोग स्टूडेंट लोग घेराव किया था प्रिंसिपल को, साथ में मैं भी था। तो ये सुबह के 5 बजे प्रिंसिपल भागे जब, तो उनके घर के बाहर ये स्टूडेंट लोग सो के थे, उसमें मेल फीमेल दोनों थे। कुछ हम लोग बाकी एलिगेशंस पे आते हैं, लेकिन ये बताइए, आप 2007 से 2023 तक आरजीकर में पोस्टेड थे, आप एक सरकारी ऑफिसर है। क्यों संदीप घोष इतना पावरफुल है कि उन्होंने पहले तो वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे, उसके बाद पब्लिक प्रेशर में आके उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसको दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल के तौर पे उनको भेज दिया गया। क्यों सरकार उसके पीछे खड़ी है? देखिए, मैंने 2023 में उनके खिलाफ एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया था और उनका पर्दाफाश किया था। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट जो इलीगल बेआईनी तरीके से जो यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स और स्लाइन बोतल, ये सब को करवाया जाता था और उसमें उनका एक जो एडिशनल सिक्योरिटी वो इन्वॉल्व था, अफसर खान करके। तो मैंने इस पूरा स्कैम को एक्सपोज किया था।
करने के बाद मैं भी कहाँ वहाँ आपने एक्सपोज किया था? मीडिया के सामने, ये टीवी 9 ने इसको पूरा दिखाया लेकिन था, live ऑफिशियली दिखाया आपने था। कहीं पे कंप्लेन किया था? ऑफिशियली मैंने एक इंक्वायरी कमेटी हुआ था, उस कमेटी के मैं मेंबर में था और मैं कन्वीनर था इंक्वायरी हेल्थ डिपार्टमेंट की कमेटी इंक्वायरी नहीं, हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के। तो इंक्वायरी कमेटी के 3 जन मेंबर थे, जिसमें एक चेयरमैन, एक कन्वीनर और मैं कन्वीनर था और एक मेंबर थे। तो हम लोगों ने इंक्वायरी करने के बाद इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन को और वहाँ के रोगी कल्याण समिति को चेयरमैन को इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था। मैंने जिस दिन इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था 20 मार्च 2023 को, 2 घंटे के अंदर मेरा तबादला हो गया। फिर दूसरे दिन ही एमएसवीपी, उस टाइम में डॉक्टर संजय, और उसके बाद आपको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज? नहीं, मैं कुछ दिन हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में था, अच्छा। 6 महीने। उसके बाद मुर्शिदाबाद में फिर मुझे वहाँ से भेजा। तो दूसरे दिन 21 मार्च को एमएसवीपी डॉक्टर संजय वशिष्ठ ने एक ऑर्डर इशू किया और वो सारे इंक्वायरी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और सब रिपोर्ट को सप्रेस कर दिया और जो 2 और ऑफिसर थे उनका भी तबादला हो गया। तो ये एक्सपोज करने के बावजूद कोई एक्शन कहीं नहीं हुआ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कोई एक्शन नहीं क्यों लिया। इतना पावरफुल है? कैसे वो बन गए इतना पावरफुल? ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो जब शुरू में आया तो उनका 2 ही टारगेट था, एक पावर और एक पैसा, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। और उनकी कामयाबी में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, या तो उनका पास ज़मीर नहीं है या उनका ज़मीर मर गया। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन उस वक्त के चेयरमैन को भी किया, मैं नाम अब नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने किया कि जब आया तो मैंने सबसे पहले भरवली कंप्लेन किया था। जाके शास्त्र दफ्तर के 2 आला अधिकारी को उनके चेंबर में जाके मैंने कंप्लेन उनके बारे में बताया था और रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन को भी बताया था, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन उल्टा मुझे परेशान करने लगे। तो मैं जब बहुत परेशान हो गया, तो ये जब मैं इंक्वायरी रिपोर्ट जिस दिन रेडी कर रहा था, उस दिन वो जो लड़का था जिसका मैंने 2 लोगों का नाम दिया था, तो एक लड़का आया, वो पहले मुझे रिश्वत का ऑफर किया, फिर बोला आप एक फ्लैट ले लीजिए लेकिन हम लोग का नाम बात दे दीजिए। मैं उसको बोला तो वो कौन था? स्टूडेंट था? नहीं, वो उनका एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल अफसर खान, वो आया था। प्रिंसिपल के एडिशनल सिक्योरिटी? राइट। उसका नाम क्या सरकारी सिक्योरिटी थी या प्राइवेट? नहीं, वो सरकारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैसे वर्कर। प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे प्रिंसिपल? हाँ, प्राइवेट कॉलेज प्रेमाइसेस? वो इतना इन्फ्लुएंशियल कि वो कॉलेज प्रिंसिपल 4 बाउंसर्स को लेके घूमते थे, 20 सिक्योरिटी। किस बात की? क्योंकि वो करप्टेड आदमी थे, वो बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल माइंड। और जो आदमी ऐसा होता है उसको अपना जान का डर होता है, पैसे का डर होता है, और बहुत तरह का वो ऐसा करप्शन में इन्वॉल्व थे जो शुरू से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग एक एक करके, आपने जो करप्शन चार्ज किया है, एक है मिसमैनेजमेंट, इलीगल मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट। ये 2 मेन आपका, और फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी, वो भी आपने दाखिल किया है। आपने हाईकोर्ट में दरख्वास्त किया है और कोलकाता पुलिस में अभी दिया है, और कोलकाता पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो भी अभी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और ये जांच चल रही है।